नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर आज की ताजा तरीन खबरों पर। आवर कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत गरीब नवाज चांद शाह बाबा का 3 दिवसीय सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के अवसर पर क्षेत्र के मुस्लिम समाज और मोमिन भाइयों ने दरगाह शरीफ पर चादर पेश कर मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। इस दौरान पूरा कस्बा सूफियाना रंग में रंगा नजर आया। अंजुमन कमेटी के सदर दाऊद भाई एम नायब सदर कालू भाई ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उर्स के विशेष मौके पर कस्बे में एक भव्य जुलूस निकाला गया। ये जुलूस बैंड बाजी और धार्मिक नारों के साथ पुरानी कचहरी से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मुख्य मार्गों से होता हुआ हाट बाजार पहुंचा। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। हाट बाजार में कलाकारों द्वारा दिखाए गए हैरत अंगेज जादू के करतब आकर्षक का मुख्य केंद्र है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। झालावाड़ जिले के मनोधाना कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध शराब का कारोबार करने के दबाव को ठुकराने पर एक किराना व कोल्ड ड्रिंक व्यापारी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बिनागंज रोड निवासी 28 वर्षीय युवक लेखराज लोधा पर करीब 9 हमलावरों ने लाठी डंडों से लैस होकर जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल उसे और उसके भाई को घायल किया, बल्कि दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर करीब 1 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है। फरियादी लेखराज लोधा ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखराज के अनुसार हमलावर क्षेत्र में शराब का ठेका संचालित करते हैं और पिछले कुछ समय से उस पर अवैध रूप से शराब की ब्रांच चलाने का दावा बना रहे थे। हमलावरों ने शर्त रखी थी कि वह उनसे शराब लेकर बेचे। इसके लिए 2 लाख रुपए सुरक्षा राशि जमा कराना और एक स्टाम्प पेपर भी लिख कर दें। आरोपियों ने उसे यह साजिश झांसा भी दिया था कि अवैध काम के बावजूद पुलिस उसे परेशान नहीं करेगी। जब लेखराज ने इस गैर कानूनी धंधे में शामिल होने से साफ मना कर दिया तो रंजीवश इस वारदात को अंजाम दिया गया। झालावाड़ जिले की खानपुर थाना पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने की खौफनाक साजिश को नाकाम करते हुए मुख्य साजिशकर्ता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुपारी देकर हत्या करवाने के दुष्प्रेरण उकसाने के मामले में त्वरित एक्शन लिया और आरोपी धनराज मीणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई से न केवल एक संगीन अपराध टल गया, बल्कि क्षेत्र में पुलिस की मुस्तैदी की चर्चा हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि 5 अप्रैल 2026 को थाना खानपुर पर एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें सुपारी देकर हत्या करवाने की साजिश की सूचना दी गई थी। इस संवेदनशील मामले की प्राथमिक जांच एएसआई श्री जितेंद्र कुमार को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में साजिश की पुष्टि होने के बाद तत्काल पुलिस थाना खानपुर में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। झालावाड़ जिले की पहचान और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना ऐतिहासिक भवानी नाट्यशाला अपनी स्थापना के 105 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। गढ़ परिसर में स्थित यह नाट्यशाला उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी इमारत है जो यूरोपीय ओपेरा शैली में बनी है। विडंबना यह है कि अपने गौरवशाली विरासत के बावजूद ये ऐतिहासिक धरोहर वर्तमान में प्रशासनिक उपेक्षा और बजट के अभाव में अपनी चमक होती जा रही है। जिले की पर्यटन विकास समिति और स्थानीय प्रबुद्धजनों ने सरकार से इसे पर्यटकों के लिए वर्ष भर खुला रखने और यहाँ नाट्य अकादमी शुरू करने की पुरजोर मांग की है। पर्यटन विकास समिति के संयोजक ओम पाठक ने बताया कि इस अद्भुत नाट्यशाला का निर्माण झालावाड़ रियासत के तत्कालीन दूरदर्शी महाराज राणा भवानी सिंह जी ने ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1921 में करवाया था। ये सौभाग्य की बात है कि भवानी नाट्यशाला एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसके लिए अगर बजट आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो नाटक चलते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ वापस शुरू होना चाहिए और हमेशा ये देखा गया है कि जो बजट आता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसमें काफ़ी बजट की आवश्यकता है। ये एक तरीके से खंडर नुमाई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट आना चाहिए। इसके गेट, खिड़की, कलर, काई छाई हुई है, हम देख रहे हैं। इसको आम जनता के लिए खोलना चाहिए। ये काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ा हुआ है। पर्यटन समिति इस पर कई बार ध्यान आकर्षित करती है प्रशासन का। प्रशासन को चाहिए कि इसको आम जनता के लिए खोले। यहाँ पर हमेशा एक्टिविटीज़ होती रहे, जिससे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह इसमें चले। इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। इसमें चेयर होना चाहिए। इसके आसपास जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों की देखभाल होना चाहिए। उनको यहाँ पर बैठने के लायक बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेता है और ये किसी डिपार्टमेंट को दी जाती है तो डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसमें ध्यान दे और इसको जनता के अनुकूल करने में सहयोग करे। झालावाड़ में
भवानी नाट्यशाला एक भव्य और गौरवशाली झालावाड़ जिले ही नहीं अपितु राज्य के लिए या भारत व देश के लिए एक ये महान हमारी एक संस्था धरोहर है। लेकिन कई वर्षों से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, जन सुविधाएँ नहीं है, पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो इसका अवलोकन नहीं कर पाते हैं, इसका प्रचार प्रसार भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से इसका इतिहास और ये इसकी भव्यता उसे देखने के लिए पर्यटक अगर इसको एक बार देखना आएंगे तो इसकी ख्याति दूर दूर तक जाएगी, विदेशों में भी जाएगी। लेकिन जिस आधार पर यहाँ पर इसके लिए बजट आवंटित हुआ वो एक ऊँट के मुंह में जी रहा। इसकी भव्यता को देखते हुए और इसकी इमारत के लिए जो जन सुविधा है और पर्यटकों के लिए जो विकास करना उसके लिए तो लाखों करोड़ों रुपए का बजट चाहिए। यहाँ पर कैंटीन भी होना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये जो धरोहर है हमारे बीच शहर के बीच में है। अगर ये भी किले या किसी दूसरी जगह होती तो ज़्यादातर खंडर हो जाती। इसके सार संभाल के लिए हम ये पर्यटन विकास निरंतर बजट की मांग करती रहती है और आने वाले समय में जो यहाँ पर पर्यटक आएंगे इससे जुड़ेंगे तो झालावाड़ का नाम रोशन होगा। हालांकि यहाँ पर जो ये भव्य इमारत है इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आने वाले टाइम में होना चाहिए ताकि इसका रखरखाव हो सके और इसके बारे में हमारे झालावाड़ के निवासियों को भी पूरी तरह से जानकारी मिल सके। जो यहाँ पर बजट दिया गया वो नाकाफ़ी है, क्योंकि जो बजट भी आया हो तो उसका हमारा प्रशासन से यही मांग है कि उसका जहाँ पर सही तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए और जहाँ पर आवश्यकता वहीं पर ये छोटा मोटा बजट आया वो लगे जिससे इसके में सुधार हो सके। नाट्यशाला झालावाड़ की उत्तर भारत में एकमात्र ऐसी नाट्यशाला है जो उपेला शैली में बनी हुई है और ये झालावाड़ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे पूर्व में 16 जुलाई को यहाँ पे 1921 में एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से शुरुआत हुई थी। तत्कालीन महाराज राणा भवानी सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी और ये झालावाड़ के उस ज़माने में रियासत काल में यहाँ पे नाटक हुआ करते थे और इतना अच्छा यह नाट्यशाला बनी हुई है कि उसके अंदर जो मंच है वो दर्शकों के बैठने की क्षमता दोनों एक जैसे बराबर की उसमें थी। इतने बड़े नाटक थे और यहाँ पे हाथी घोड़े रथ सब आया करते थे। अब ये धीरे धीरे ये टाकिज जो बन गया था, यहाँ पे पिक्चर हॉल चालू हो गया था, उसके बाद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार के यहाँ पे बजट दिया है 10 लाख रुपए के लगभग। तो यहाँ पे इसको निर्माण किया जाएगा, इसका रिनोवेशन किया जाएगा। हमारा ये मानना, हमारी पर्यटन समिति इसका स्थापना दिवस हमेशा मनाती आ रही है और समय समय पर हमने मांग भी करी थी कि इसको यहाँ पे आम जनता के लिए खोला जाए। लोग आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे लोग जुड़ेंगे तो इसकी साफ़ सफाई होती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे नाट्य अकादमी की भी स्थापना होनी चाहिए जिससे कि हर महीने समय समय पर यहाँ पे नाटक होते रहे, क्योंकि नाटक के जो प्रेमी लोग हैं वो झालावाड़ में बहुत हैं, इसलिए ये बनाई गई थी यहाँ पे। आज हम ये वापस ऐसे सुनने में आया है कि अक्टूबर माह में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को ये गूंज वापस सुनाई देगी। ये झालावाड़ के लिए हर्ष की बात है। हमें बहुत खुशी हुई है कि थोड़ा बजट यहाँ मिला है। उस बजट से यहाँ का अंदर का निर्माण कार्य होना चाहिए और विशेष रूप से जो बैठने की जो चेयर्स हैं वो यहाँ स्थापित होनी चाहिए, जिस तरह से पूर्व में लगी हुई थी यहाँ चेयर, जिससे कि लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं। इस तरह से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमें इसे देखें तो कोई बता सके। दरवाज़ा खुला रहेगा तो लोग आएंगे देखेंगे, तो ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन को यहाँ करनी चाहिए। किसी संस्था को देना चाहिए या किसी भी ऐसे ऑफिस या कार्यालय यहाँ पर संचालित होना चाहिए जिससे कि लोगों को आना जाना या सुचारू रूप से आम जनता का जुड़ा रहे। झालावाड़ जिले के गंगा उपखंड क्षेत्र के उन्हेल नागेश्वर में पिछले 8 दिनों से पानी की सप्लाई बंद होने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सरकार की हर घर नल जल योजना की पोल खुलती नजर आई जब इंदिरा कॉलोनी के लोग पानी के लिए परेशान हो गए। जलापूर्ति ठप होने से गुस्साए मोहल्ले वासियों ने आलोट चौमेला मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि गागरी परियोजना के तहत कॉलोनी में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन विभाग की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मौके पर पहुंची उन्हेल पुलिस ने समझाइश कर ग्रामीणों को शांत किया, जिसके बाद जाम हटाया गया। वहीं गागरीन परियोजना के सुपरवाइजर अरविंद कुमार ने बताया कि पिछले 4 दिनों से आंधी के कारण बिजली के तार टूट गए थे, जिससे सप्लाई प्रभावित हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब पानी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, कहाँ रहते हो? ये पानी को लेकर कितने दिन से समस्या बन रही है आपकी? बहुत दिन से हो रही सर। अच्छा, कितने दिनों में आता नल? तो 8 दिन भी हो जाए, 4 दिन भी हो जाए ना, वो भी आधा घंटा नल देते हैं। कभी 10 दिन भी हो जाए। हाँ, नहीं देते आधा घंटा देते हैं, किसी के पहुँचा नहीं, किसी के पहुँचा ही नहीं पानी। अच्छा, इसकी शिकायत करी थी क्या आपने? शिकायत नहीं करी।
दे रहे तो वहाँ ठीक है, नहीं है तो वो के भाई देगा सही ना। कहना पानी को लेकर लगातार कितने दिनों में आ रहा पानी? तीसरे दिन आ रहा, वो भी टाइम थी नहीं आ रहा। अच्छा, अब कितना समय हो गया? 8 दिन हो गए। अच्छा, आज पानी को लेकर आपने सड़क जाम किया था? हाँ, जाम किया हमने तो। अच्छा, लगातार 8 दिनों से नहीं आ रहा पानी ना? नहीं आ रहा, 8 दिन हो गए। मकान का भी काम चल रहा हमारी। अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? पानी ला रहे इधर उधर से, हेडपंप से। क्या नाम है आपका? श्यामलाल है। कहाँ रहते हो? यहीं रहता है इंदिरा कॉलोनी। लगातार पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा आपके? 7-8 दिन हो गए। अच्छा, कहाँ का मामला है? नहीं का कॉलोनी का क्या नाम है? नागेश्वर नागेश्वर। अच्छा, पानी को लेकर आपने रोड जाम किया था? हाँ तो सर क्या करें, फिर जाना पड़ेगा, पानी कहाँ से लेके आए? अच्छा, लगातार 8 दिन हो गए आपको पानी की? 8 दिन हो गए। आता ही नहीं, अभी तक शिकायत नहीं की। शिकायत करेंगे तो फिर झालावाड़ 7 अप्रैल जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने मंगलवार को तहसील कार्यालय बकानी का औचक निरीक्षण कर विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वसूली कार्य राज्य सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256-257 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। पिड़ावा में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पिड़ावा अमितेश कुमारी द्वारा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल पिड़ावा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान का उद्देश्य कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों को साइबर दुर्व्यवहार और बच्चों के कानूनी अधिकार, कर्तव्यों एवं मौजूदा सामाजिक मुद्दों, विविध कानूनी जानकारियों आदि के प्रति जागरूक करना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिविर के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को अवगत कराया कि अभियान के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक शिकायत पेटी कोर्ट वाली दीदी नाम से लगाया गया है, जिसमें बच्चे अपनी समस्याएं या शिकायतें डाल सकेंगे। कोर्ट वाली दीदी के माध्यम से स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले अपराध पर कार्रवाई की जाएगी एवं बच्चों की समस्या का निस्तारण भी किया जाएगा। अभियान के तहत सभी सरकारी व निजी स्कूलों में विधिक साक्षरता क्लबों का गठन किया जाएगा। साक्षरता क्लब में प्रधानाध्यापक, एक वरिष्ठ अध्यापक, 2 छात्र सम्मिलित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को जानकारी दी गई कि यदि किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो वो ऑनलाइन शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर कर सकता है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनरा गजा के सैमली चौहान गांव में शिक्षा जागरूकता अभियान के स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि रैली को पीईओ बलवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व बताया गया। बच्चों को स्कूल से जोड़कर प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। इस दौरान पीईओ बलवीर सिंह, प्रधानाध्यापक जुगल किशोर, शिक्षक गोविंद राठौर, हंसराज लोधा, कैलाश चंद, गोगराज मीणा, जगदीश मेघवाल, हेमेंद्र योगी, शारीरिक शिक्षक हरदत्त सिंह, ग्रामीण बहादुर सिंह सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ी गांव में सड़क किनारे खड़ी किसान की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित किसान प्यार सिंह पिता बजराज सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मैं अपने साथी ड्राइवर कैलाश के साथ बाइक पर बैठकर खेत पर गया था। हम दोनों मेरी बाइक RJ17HS 6090 को सड़क किनारे खड़ी करके खेत से चले गए और इसी दौरान अज्ञात वाहन बाइक के टक्कर मारकर भाग गया। आवाज सुनकर हम जैसे ही वहां पहुंचे, मेरी बाइक सड़क किनारे क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हुई थी। पीड़ित ने मामला दर्ज कर जांच की मांग की है। रानी मंडी की कृषि उपज मंडी में 1% से और 2% आड़त को लेकर कच्ची और पक्की आड़त के व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नीलामी के दौरान ही दोनों पक्षों में कहासुनी और झगड़ा हो गया। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए नीलामी कार्य पूरी तरह बंद हो गया। सूचना मिलते ही रामगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और नीलामी कार्य पुनः शुरू कर दिया गया। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट
शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे, बाईपास, डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।
शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें।